नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र सुभाष। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल वेबकांड पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं अपने जो पढ़ा है अब तक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट जो हमने पढ़ रहे हैं, उनके अंदर जो बनने वाले जो टॉप जो MSQs हैं उनकी मैं सीरीज लेके आया हूं। लगभग 250 क्वेश्चन बनते हैं उनमें। तो शुरू के जो 100 क्वेश्चन हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस या मशीन के रूप में जाना जाता है, यानी कंप्यूटर बना था बाद में, उससे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस एक आपकी जो बन गई थी, जिसके बाद से कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ। उसी के बाद यानी सबसे पहला जिसे हम कैलकुलेटिंग डिवाइस मानते हैं वो आपकी कौन सी है दोस्तों? अबेकस। आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा ए, अबेकस। अगला क्वेश्चन। सन 1617 में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा बनाई गई एक कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसकी मदद से दशमलव संख्याओं का गुणा भी किया जा सकता था। स्कॉटलैंड का एक वैज्ञानिक था जॉन नेपियर। स्कॉटलैंड का एक वैज्ञानिक कौन था दोस्तों? जॉन नेपियर था। जॉन नेपियर ने जो डिवाइस बनाई थी वो आपकी कौन सी थी? नेपियर बोन्स थी। जॉन नेपियर द्वारा बनाई गई जो आपकी डिवाइस थी वो कौन सी थी? नेपियर बोन्स थी। तो जॉन नेपियर, नेपियर जिसके आगे आ जाता है वो आपका आंसर याद रह जाएगा आपको इस तरह से। तीसरा जो टॉपिक हम लेते हैं, तीसरा प्रश्न आपका 1642 में फ्रांस के गणितज्ञ द्वारा बनाई गई मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, जो घड़ी एवं ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था। यानी फ्रांस का वो कौन सा गणितज्ञ था, वो कौन सा वैज्ञानिक जिसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाला, जिसका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, वो कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने एक मशीन बनाई थी जिनको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था, और जो घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम भी करता है। ओडोमीटर आज का जो नाम आपका जो है ना, ओडोमीटर, इस टेक्निक का यूज आजकल जो कार और जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में जो किलोमीटर बताने के लिए जो घड़ियां होती है, जो स्पीड जो मीटर लगे होते हैं, उस तकनीक का यूज किया जाता है। किसका? ओडोमीटर तकनीक का यूज किया जाता है। तो उन्होंने अपने मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर में उस तकनीक का यूज किया था। तो वो वैज्ञानिक का नाम क्या था? आपके गणितज्ञ का नाम था ब्लेज पास्कल। चौथा आपका लेते हैं। 1694 में जर्मन गणितज्ञ एवं दार्शनिक गोटफ्रेड वॉन लेबनिज द्वारा तैयार किया गया पास्कलाइन का विकसित रूप, जो अंकों के जोड़ बाकी के अलावा गुणा भाग भी कर सकता था। यानी पास्कलाइन जो था, पास्कलाइन भी एक तरह का जो है वो कैलकुलेटिंग मशीन थी, उसमें सिर्फ जोड़ और बाकी हो सकते थे। तो इसका ये एक जो है एडवांस रूप बनाया था किसने? एक जर्मन के गणितज्ञ थे गोटफ्रेड वॉन लेबनिज, उन्होंने बनाया था। क्या? पास्कलाइन का एक जो है वो एडवांस रूप, जिसको क्या किस नाम से जाना जाते हैं? लेबनिज व्हील के नाम से भी जाना जाता है, या रेकोनिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? डी आपका सही आंसर रहेगा। उसके बाद पांचवा है फ्रांसीसी बुनकर, यानी एक कपड़ा बनाने वाला जो है, कपड़ा बनाने का काम करने वाला बुनकर था, जिन्होंने 1801 में कपड़े बुनने के लिए एक लूम का आविष्कार किया, जो कपड़ों में ऑटोमेटिक पैटर्न देता था, जिसमें पैटर्न देने के लिए छिद्र युक्त पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड में पहले ही आपको जो पिछले जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वीडियो है उनमें पढ़ चुके हैं। पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। वो आपकी मशीन कौन सी थी दोस्तों? फ्रांसीसी बुनकर, उस बुनकर का नाम बताना है जिन्होंने 1801 में कपड़े बुनने के लिए लूम का आविष्कार किया था और कपड़ों में स्वतः पैटर्न देता था, जिससे पैटर्न देने के लिए छिद्र युक्त पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। उसका नाम क्या था? जोसेफ जेकार्ड। ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, जोसेफ जेकार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच कार्ड पर सूचना स्टोर करने एवं पंच कार्डों के समूह को प्रोग्राम के रूप में लेने की अवधारणा के जनक कौन थे? जिन्होंने पंच कार्ड पे सबसे पहले उपयोग किया था कौन? जोसेफ जेकार्ड। आपका आंसर क्या रहेगा इसका? डी। अगले पे आते हैं। चार्ल्स बेबेज ने
चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, चार्ल्स जो बेबेज जो है वो कंप्यूटर के क्या है, जनक है। कंप्यूटर के क्या है दोस्तों, जनक है। और इनका पहला जो दुनिया का पहला जिसको हम कंप्यूटर मानते हैं वो आपका क्या है दोस्तों, डिफरेंस इंजन है। का आविष्कार कब किया था? चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था? 1822 में किया था। उसके बाद इन्होंने दूसरा कंप्यूटर भी एक बनाया था। ये जो आपका डिफरेंस इंजन है दोस्तों, जो डिफरेंस इंजन है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। चार्ल्स बेबेज ने इसका काम बीच में ही छोड़ दिया था, यानी इसको पूरा नहीं किया था उन्होंने। चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित मशीन जो भाप और साफ्ट से चलती थी, जिसके अंदर भाप और साफ्ट लगी होती थी। डिफरेंस इंजन ही वो कंप्यूटर था, वो मशीन थी जिनको चलाने के लिए भाप और साफ्ट का यूज किया गया था। उसके बाद 1833 यानी 11 साल बाद पहला डिफरेंस इंजन कब बनाया था? 1822 में बनाया था। उसके 11 साल बाद चार्ल्स बेबेज ने एक और मशीन बनाई जिसका नाम क्या था दोस्तों? एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था जिसका? एनालिटिकल इंजन। ये दोनों जो मशीन है आपकी, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। जो डिफरेंस इंजन है वो आपकी 1822 में बनाई थी, ये आपकी 1833 में बनाई थी। ये डिफरेंस इंजन आपका जो है वो चला नहीं था। एनालिटिकल आपका इंजन जो है वो कंप्यूटर रन हो गया था, चलाया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार किसे माना जाता है? यानी जो कंप्यूटर सबसे पहले चला था, कौन सा चला था? एनालिटिकल इंजन चला था। उससे ही कोई ना कोई प्रोग्राम इसमें रन करके देखा गया था, इसलिए एनालिटिकल जो इंजन है उसको आधुनिक कंप्यूटर, अब जो अपने कंप्यूटर जो देख रहे हैं उनका आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, यानी यहीं से इस कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। जॉन नेपियर, जिन्होंने नेपियर बोन्स बनाई। ब्लेज पास्कल, जिन्होंने पास्क लाइन बनाई। और जेसफ जेकार्ड, जिन्होंने जेकार्ड लूम बनाई। यानी तीनों ने, इन चारों ने कोई ना कोई आविष्कार किया था, परंतु सबसे पहला आविष्कार किसने किया था कंप्यूटर का? चार्ल्स बेबेज, जिसको मानते हैं मेन जो कंप्यूटर आज की जो आधारभूत जो संरचना मानी जाती है वो किसने रचित की थी? चार्ल्स बेबेज ने रचित की थी। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या माना जाता है दोस्तों? जनक माना जाता है, कंप्यूटर का फादर माना जाता है। अगले पे चलते हैं। एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम किसने विकसित किया था? यानी डिफरेंस इंजन पे कोई प्रोग्राम नहीं चला था, एनालिटिकल इंजन पे ही पहला प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसके लिए जो प्रोग्राम, जो कोड बनाए गए थे चलाने के लिए, उस पर कैलकुलेशन करने के लिए, वो किसने बनाए थे? एडा अगस्ता ने बनाए थे। इसको लेडी अगस्ता के नाम से भी जाना जाता है, लेडी अगस्ता के नाम से भी जाना जाता है। और इसको फर्स्ट प्रोग्रामर होने का दर्जा भी प्राप्त है। अगले पे चलते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसके सम्मान में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा का नाम रखा गया था, कौन सी थी? लेडी अगस्ता या एडा अगस्ता? लेडी अगस्ता या एडा अगस्ता भी जिसको कहते हैं, दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी, या दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर भी यही थी। दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण करने वाली, कोड करने वाली भी यही थी। इन्होंने प्रोग्रामिंग किस में की थी दोस्तों? बाइनरी भाषा में प्रोग्रामिंग की थी। किस में की थी? बाइनरी भाषा में, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। बाइनरी भाषा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगले पे चलते हैं। पंच कार्ड के पिता हरमन होलरिथ और कोर्सिकोव दोनों ही पंच कार्ड के क्या हैं? जनक माने जाते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? सी, हरमन होलरिथ और सिमोन कोर्साकोव दोनों ही पंच कार्ड के पिता माने जाते हैं। हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड निर्माण के लिए कौन सी कंपनी स्थापित की थी? यानी सबसे पहले इन्होंने पंच कार्ड बनाया। पंच कार्ड बनाने के बाद इन्होंने एक पंच कार्ड बनाने की एक कंपनी बना ली अपनी, जिसमें सिर्फ पंच कार्ड बनाने का काम होता था। तो वो आपकी कौन सा नाम था? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी ही आगे जाके टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बन गई थी।
पहले टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई थी, टेबुलेटिंग मशीन रिकॉर्डिंग कंपनी बन गई थी, बाद में यही आगे जाके क्या बनी थी दोस्तों, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम से ये कंपनी फेमस हुई और अभी भी ये दुनिया में कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है IBM। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी अब किस नाम से जानी जाती है, IBM कंपनी के नाम से जानी जाती है। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी से बाद में दूसरा जो नाम बना था वो क्या था, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बना था, और उसके बाद इसका नाम क्या बन गया था, IBM। IBM की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आपकी IBM को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद IBM के शीर्ष वैज्ञानिकों और हार्वर्ड आइकन ने 1940 में विकसित किया था, एक कंप्यूटर विकसित किया था जिसका नाम क्या था, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट का मार्क 1 नाम नहीं था, मार्क 1 इसको नाम दिया गया था। ऑफिशियल इसका क्या नाम था, इसके बारे में देखते हैं हम। IBM के शीर्ष वैज्ञानिकों ने हार्वर्ड आइकन द्वारा 1944 में विकसित किया गया कंप्यूटर मार्क फर्स्ट का ऑफिशियल नाम क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। क्या नाम था दोस्तों इसका, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। IBM जो द्वारा जो बनाया गया मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसका ऑफिशियल नाम क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर वो कंप्यूटर था जो दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ABC। कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों, ABC। ABC को किस नाम से जाना जाता है, एटाना सोफ एंड बेरी कंप्यूटर, ABC। आपका आंसर क्या रहेगा इसका, ABC। विश्व का पहला बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज कंप्यूटर जिसे 1945-46 में जॉन विलियम मुचली JP जैकर्ड ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया में तैयार किया था। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, क्या था आपका, ENIAC कंप्यूटर था। ओनर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, जिसका नाम सबसे ज्यादा आजकल कंप्यूटर के क्षेत्र में लिया जाता है, बिल गेट्स। आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, D। कंप्यूटर साइंस के जनक एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर साइंस के जनक आपके कौन है, एलन ट्यूरिंग। चार्ल्स बेबेज कौन है, कंप्यूटर के जनक। बिल गेट्स कौन है, कंप्यूटर के ओनर। बिल गेट्स कौन है, कंप्यूटर के ओनर। और एलन ट्यूरिंग कौन है, कंप्यूटर साइंस के जनक। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कब से शुरू हुआ था, 1970 से शुरू हुआ था। यानी 1970 से पहले कंप्यूटर का जो यूज है वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया जाता था, उसके बाद से करना शुरू हुआ है। कंप्यूटर में CAD सॉफ्टवेयर उपयोग होने की वजह है, CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका काम में लेने का कारण क्या है, एक तो एक्यूरेसी बढ़ती है, रिपीटेबिलिटी बढ़ती है, इसकी स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, D। चारों ही सही है। कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर टीचर के रूप में काम करता है, CAI, कंप्यूटराइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जान सकते हैं इसको क्या कहते हैं, CAI। कंप्यूटर में ये एक सॉफ्टवेयर है CAI जो कंप्यूटर में टीचर का काम करता है, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। अबेकस किस प्रकार की डिवाइस मशीन है, यानी इलेक्ट्रिक तो है नहीं, तो ये आपका नहीं होगा, डिजिटल भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, B, मैकेनिकल। अबेकस क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम किसने बनाया था,
ये आपको पता है, पहली प्रोग्रामर एडा अगस्ता ने बनाया था। तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? बी। बायोस, बायोस का एब्रीविएशन क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस कहां है? जीके में बहुत बार पढ़ चुके हो आप। दिल्ली। विश्व का कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं? अमेरिका। विश्व में कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं? कौन सा देश है दोस्तों? अमेरिका है। भारतीय सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर शहर? बेंगलोर। सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर में सबसे ज्यादा आईटी के क्षेत्र में काम होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पढ़ चुके हो आप। 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के कौन से भाग को छुआ जा सकता है? हार्डवेयर ऐसा है जो हार्ड होता है और जिसको टच करके देखा जा सकता है। आपका क्या कहलाता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर के कंप्यूटर का कंपोनेंट हार्डवेयर है जिसको हम छूकर देख सकते हैं। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का विकास कौन से शहर में किया गया था? ये पुणे में किया गया था। सी डेक एक कंपनी है भारतीय। सी डेक कंपनी ने सुपर कंप्यूटर बनाया था पहला भारतीय, जो आपका कौन से शहर में? पुणे में है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी। परम एक है। परम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे सुपर कंप्यूटर हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? जॉन एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने बनाया था। तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? ए रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा? जॉन वॉन एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी। एनियाक क्या है? एनियाक क्या है? एनियाक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी जिसे हम कह सकते हैं। एनियाक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनियाक आपका क्या है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर की शब्दावली में डेटा प्रोग्राम में आने वाले एरर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? बग कहा जाता है। और बग अगर हटा दें तो आपका क्या कहलाएगा? डीबग। बग हटाना क्या कहलाएगा? आपका डीबग कहलाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस मशीन। दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस या मशीन के नाम से किसे जाना जाता है? पहले ही पढ़ चुके हैं हम, अबेकस। एबेकस के आविष्कारक, एबेकस का वैसे तो कोई आविष्कारक नहीं माना जाता है, परंतु दुनिया के सामने लाने वाला जो व्यक्ति है वो टिम क्रेनवेर है। कौन है दोस्तों? टिम क्रेनवेर। अबेकस का चाइनीज नाम क्या है? स्वान पान। सारोबोन जो है वो जापानी नाम है। ये कौन सा नाम है दोस्तों? शारोबान जापानी नाम है और चाइनीज नाम आपका क्या है? स्वान पान। नेपियर बोन्स की कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किसने किया था? नेपियर बोन नाम की जिसके नाम में नेपियर आता है, जॉन नेपियर ने। आपका क्या रहेगा आंसर? ए, जॉन नेपियर। मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? 1642 में हुआ था। एडिंग मशीन के सिद्धांत पर, एडिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? एडिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है? ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम करती है। किस पे काम करती है दोस्तों? ओडोमीटर के सिद्धांत पे काम करती है। पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ था? किसने किया था इसका आविष्कार? ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था दोस्तों? ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन का आविष्कार कब किया था? 1694 में। जेकार्ड लूम का आविष्कार जोसेफ जेकार्ड ने कब किया था? आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 1801। जोसेफ जेकार्ड कौन थे? एक बुनकर थे
कौन थे? एक बुनकर थे। इन्होंने भी किसका भी आविष्कार किया था? पंच कार्ड का भी। पंच कार्ड का भी इन्होंने उपयोग किया था इसमें। चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन कब बनाया गया था? डिफरेंस इंजन कब बनाया गया था? 1822 में। और 1833 में कौन सा बनाया गया था? एनालिटिकल इंजन। 1833 में कब बनाया गया था? एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार करने वाले गणितज्ञ जॉन नेपियर कौन से देश के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। पेट्रोल पंप पर कौन सा कंप्यूटर लगा होता है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एनालॉग। जो ताप, दाब, लीटर में इस तरह की जो मापन करता है वो कंप्यूटर आपका क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। कौन सा कंप्यूटर ताप, दाब, गति आदि पर कार्य करता है? अभी हम पढ़ चुके हैं, एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है जो ताप, दाब, गति आदि पर कार्य करता है? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से फॉर्मेट पर कार्य करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम 0, 1 या मशीन लैंग्वेज पर? किस पर? मशीनी भाषा में। किस में काम करता है दोस्तों? बाइनरी लैंग्वेज 0, 1 पे या मशीनी भाषा में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे ये काम करता है। कौन सा कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है? मिश्रण हमेशा ही हाइब्रिड होता है। कौन सा होगा दोस्तों? हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। पहले जो 4 वीडियो में डाल चुका हूं उसमें ये चीज आपको क्लियरली बता चुका हूं। आपका आंसर क्या रहेगा? चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन से कंप्यूटर का उपयोग मौसम विभाग, मौसम विज्ञान, युद्ध, अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कंटिन्यू। एल्टायर 8800 कंप्यूटर कौन सी कंपनी ने विकसित किया था? MITS, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम नाम की एक कंपनी है, उसने ये विकसित किया था। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। आपका आंसर क्या रहेगा? ए। नाम याद रखना है आपने। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? किस कंपनी ने बनाया था दोस्तों? सिद्धार्थ भारतीय जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो किस कंपनी ने बनाया था? BARC, बार्क नाम की जो कंपनी है उन्होंने बनाया था। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा? सिद्धार्थ बनाने वाली बार्क कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मुंबई। विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? PDP-8 है दोस्तों, जिसका नाम पर्सनल डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा है? PDP-8। विश्व के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर PDP-8 का आविष्कार कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1965 में इसका आविष्कार किया गया था PDP-1 का। विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 कौन सी कंपनी ने बनाया था? कंपनी नहीं है, ये कंपनी है। सीख कर लेना यहां। कौन सी कंपनी ने बनाया था? DEC, जिसकी एब्रीविएशन क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। किसने बनाया था? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने। किस कंप्यूटर का उपयोग सर्वर के रूप में किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ज्यादातर बड़े ऑफिस में, बीमा कंपनी में, बैंकों में आदि जगह का उपयोग किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का, सर्वर की तरह। सबसे फास्ट स्पीड वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिनकी स्पीड सुपर होती है वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में किया जाता है? साइंस और इंजीनियरिंग में। किस में किया जाता है? साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600, ये विश्व का सबसे पहला। परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है।
विश्व का पहला कौन सा है? CDC परम 8000 किसका है? भारतीय सुपर कंप्यूटर है पहला। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर CDC 6600 का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10000 का आविष्कार कब किया गया था? 1998 में। कब किया गया था? 1998 में। विश्व का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? समिट। ये CDC पहला सुपर कंप्यूटर है। क्रे के भी सुपर कंप्यूटर है और ये भारतीय सुपर कंप्यूटर है एक, जो लेटेस्ट नहीं है। इसके बाद तो परम युवा, परम पदम, परम कई कंप्यूटर की सीरीज आ चुकी है। विश्व का सबसे लेटेस्ट सुपर समिट कौन सी कंपनी ने बनाया है? IBM कंपनी ने बनाया है। ये कहाँ की है दोस्तों? अमेरिका की है। IBM कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। विश्व का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट कौन से देश की कंपनी ने बनाया है? अमेरिका की कंपनी ने बनाया है। पढ़ चुके हैं पहले ही। वर्ष 2021 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 2021 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? औरोरा है जो विश्व का 2021 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8800 नहीं है, सॉरी, ये 8000 है। परम 10000 और परम अनंत इसके एडवांस वर्जन है। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर कब बना था? प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1998 में। और परम आपका जो है वो परम 10000 उसके बाद बना था। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर परम ये 8000 है दोस्तों, 8800 नहीं है। 8000 कौन सी कंपनी ने बनाया था? CDEC, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटर, इसका एब्रीविएशन हमने याद रखना है। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर परम यहां भी 8000 ही है। की रूपरेखा किसने बनाई थी? विजय भटकर भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने सुपर कंप्यूटर की अवधारणा तैयार की थी, उनका खाका तैयार किया था, उन्होंने डिजाइन करवाया था। CDC का मुख्यालय कौन से शहर में है? CDEC पुणे में स्थित है। यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी CDEC कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये 8800 नहीं है दोस्तों, ये 8000 ही है। का एडवांस वर्जन कौन सा है? परम 10000। परम 8000 के बाद सीधा ही कौन सा बनाया गया था? परम 10000 बनाया था। उसके बाद ये एडवांस है। किसका एडवांस है दोस्तों? परम युवा जो है वो परम 10000 का एडवांस है। विश्व का सबसे पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे वाई था। ये पहला सुपर कंप्यूटर था। पर सक्सेसफुल कौन सा था? क्रे वाई था। यानी ये चला नहीं था, सुपर कंप्यूटर था पर सक्सेस नहीं हुआ था। एक आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें 10-20 कंपोनेंट लगे होते हैं, क्या कहलाएगी? जो छोटा सा होगा, जिसमें छोटे सर्किट लगे होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और MSI का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो आपका जिसमें 10-20 कंपोनेंट लगे होंगे वो आपका क्या कहलाएगा? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहलाएगा। एक आईसी जिसमें 100 से अधिक कंपोनेंट लगे होते हैं, यानी जिसमें 100 से ज्यादा कंपोनेंट लगे होते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? MSI। जिसमें 10 से 20 तक लगे हो वो आपका ये कहलाएगा। जिसमें 100 तक लगे हो वो ये कहलाएगा। और 100 से अधिक जिनमें लगे हो वो ऊपर वाली श्रेणी में आ जाएगी।
थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, यानी कितनी मेमोरी थी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेमोरी थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की कितनी मेमोरी थी, 10 MB तक की थी इनकी, यानी 10 MB तक का डाटा वो स्टोर कर सकते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते थे। थर्ड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। थर्ड जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, जॉन कैमरी और थॉमस कर्ज ने। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसका सी रहेगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004 था। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004 था। और जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे उन कंप्यूटरों को क्या कहा गया था दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर। अगला सवाल है, फोर्थ जनरेशन का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, यूनिक्स। ये चारों नाम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही, परंतु यूनिक्स जो था वो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था फोर्थ जनरेशन में। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट VLSI जिसको कहा जाता है, उसमें कितने कंपोनेंट लगाए जा सकते हैं, 30,000 कंपोनेंट लगाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसका सी। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी 2 बार आ गया आपका, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रहेगा इसका। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज और कंट्रोल के लिए किसका यूज किया जाता था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर उस टाइम बने नहीं थे। IC आपके थर्ड जनरेशन में आके बने हैं, और माइक्रो प्रोसेसर आपके ये फोर्थ जनरेशन में है, ये थर्ड जनरेशन में है, और ये आपके सेकंड में है। पहली जनरेशन में कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिए बाइनरी भाषा यूज किया जाता था, कोबोल फोर्ट्रान, ये आपके किस में आए हैं, सेकंड जनरेशन में आए हैं। C++ आपके फोर्थ जनरेशन में आए हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, दूसरी पीढ़ी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, दूसरी पीढ़ी में हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बर्डन और विलियम शोकली और वाल्टर बेटेन ने किया था। कब किया था दोस्तों, 1950 में किया था। सॉरी, इसका आंसर आपका रहेगा 1947। हाँ, 1947 में किया था। ट्रांजिस्टर एक है सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। किसके आविष्कार के लिए जॉन बर्डिन, विलियम शोकली और वाल्टर बेटेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इन तीनों ने अभी पूछा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था कब, 1947 में। तो इनको क्या मिला था, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रांजिस्टर ए। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग हुआ था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग हुआ था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों जिनमें पंच कार्ड का उपयोग हुआ था। सबसे पहली पीढ़ी के माने जाते हैं जिनमें पंच कार्ड का उपयोग आपका दूसरी पीढ़ी के जो है उसमें हुआ था। पंच कार्ड का उपयोग आपका कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था दोस्तों, एक बार क्लियर कर लेते हैं। पंच कार्ड का उपयोग आपका सेकंड जनरेशन के पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज हुआ था। कौन सी पीढ़ी है दोस्तों, सेकंड पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में
बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था? कौन सी पीढ़ी है दोस्तों? दूसरी पीढ़ी। आईसी का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? आईसी का उपयोग, आईसी बने थे तीसरी पीढ़ी में। आईसी का आविष्कार 1958 में जॉन किल्बी ने किसके साथ मिलकर किया था? रॉबर्ट नॉइस के साथ मिलकर किया था। आईसी का आविष्कार 1958 में जैक किल्बी ने कब किया था? 1958 में किया था। किसके साथ मिलके? रॉबर्ट नॉइस के साथ मिलके। कोबोल एल्गोल, कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एल्गोल है आपकी एल्गोरिथम लैंग्वेज का आविष्कार कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए हुआ था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए इनका उपयोग हुआ था। कोबोल, एल्गोल, सिनोबिन की आदि लैंग्वेज का उपयोग कौन सी पीढ़ी के लिए हुआ था दोस्तों? दूसरी पीढ़ी के लिए हुआ था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप सब लोगों को मेरे द्वारा जो दिए गए कंटेंट है वो पसंद आए होंगे। आज हमने टोटल 100 क्वेश्चन लगभग पढ़े हैं, उनमें से 2 रिपीट हो गए थे, उसके लिए माफी मांगता हूं।